नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आपकी इस क्लास में। गाइस, ये आपका नया चैनल है जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन क्लासेस। पहली बात मैं आपको इस क्लासेस के बारे में बता दूं, ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे अभी आपको प्रेजेंट टाइम में 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी मैं जो क्लास ले रही हूँ ये कंप्यूटर की क्लास है। इसके बाद आपकी इंग्लिश की और आपकी मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है, जो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी और हर एक चीज़ में आपको बेनिफिट करेगा। दूसरी बात ये आता है कि ये जो मैं कंप्यूटर की क्लास ले रही हूँ ये किस किस चीज़ में काम आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर की वो हर एक एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये पढ़ाने का तरीका क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, पढ़ाने का तरीका जो मेरा होगा बिल्कुल इजी टू हार्ड होगा। कहने का मतलब है कि जीरो टू हीरो, एक तरीके से आप कह सकते हो जीरो टू हीरो, यानी कि स्टार्ट की जाएगी बिल्कुल बेसिक से और हम चलेंगे बिल्कुल हार्ड की तरफ। यानी इंट्रोडक्शन से लेते हुए हम हार्ड लेवल में, आप लैंग्वेज की बात कर सकते हो, सी लैंग्वेज, C++, जो भी लैंग्वेज होते हैं, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, जितने भी हार्ड लैंग्वेज है वहाँ तक हम चलेंगे, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि इसे कौन कौन पढ़ सकता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसे हर एक बच्चा पढ़ सकता है। वो हर एक बच्चा पढ़ सकता है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, और वो भी बच्चा पढ़ सकता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और वो भी बच्चा पढ़ सकता है जिसके जिसके सब्जेक्ट में कंप्यूटर आता है। क्योंकि देखो, इतना इम्पोर्टेंट कंप्यूटर हो गया है, जैसे कि आपने देखा है कि पहले के ज़माने में हिंदी, इंग्लिश, मैथ बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था, राइट। लेकिन आज के अकॉर्डिंग देखा जाए, आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ के अलावा आपका कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट हो गया है। आप देखना चाहते हो तो आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के जो सब्जेक्ट है उसमें आप बुक खोलोगे तो आपको हिंदी की बुक मिलेगी, इंग्लिश की बुक मिलेगी, मैथ की बुक मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर की बुक भी जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर एक काम अब कंप्यूटर से होने लगा है, तो इसीलिए हर एक बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज अब से दी जाने लगी है, तो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका हाई स्कूल हुआ, ठीक है, आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे दिए हो, इंटर का दे दिए हो, BA का दे दिए हो, आपने बहुत सारी डिग्री ले रखी है। अगर आपको कंप्यूटर की डिग्री नहीं ले रखी है, अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं ले रखी है, तो गाइस इतना याद रखना, आपकी पढ़ाई इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आप कहीं भी जाओगे आपको प्रैक्टिकली कराया जाता है, थ्योरी बहुत कम कराया जाता है, तो थ्योरी की जो नॉलेज है वो मैं आपको दूंगी। तो कंटिन्यूस रखते हैं गाइस, ठीक है। आओ पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। अच्छा, एक चीज़ आपने और भी देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सारी बुक, छोटे बच्चे नहीं, आपको कंप्यूटर की बुक जितने भी मिलेगी R12 इंग्लिश में ही मिलेगी। और क्या होता है, इंग्लिश को देख के बच्चे भगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो अगर ऐसी बात है तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि गुड़िया मैम आपको पढ़ाऊंगी भले से इंग्लिश में, लेकिन समझाऊंगी R12 हिंदी में। ओके, तो यहाँ आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा लेकिन समझाया जाएगा किसमें? हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। यानी हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कहने का मतलब ये है कंप्यूटर की डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है कंप्यूटर, कैसे पहचानें कंप्यूटर क्या है, क्या काम करता है, क्या इसके वर्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। बात की जाए अगर कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बिजली से चलने वाला यंत्र, यानी वो हर एक यंत्र जो किससे चलता है? बिजली से चलता है, राइट। जैसे आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल भी बिजली से चलता है ना। जैसे आपके घर में लगा हुआ वॉशिंग मशीन, ठीक है, जिसके पास क्या होती है? खुद की मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब उनका खुद का एक चिप लगा होता है जिसे रैम कहते हैं, राइट। आपका लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? आपकी कंप्यूटर ही तो है, ठीक है। तो कंप्यूटर की डिफिनीशन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले कंप्यूटर में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर जो शब्द मिलकर बना है, कंप्यूटर जो शब्द मिलकर बना है वो ग्रीक शब्द जो होता है, आपके ग्रीक की लैटिन भाषा कंप्यूट से मिलकर बना है, ठीक है। कंप्यूटर में दो शब्द आपको देखने को मिलेगा, एक होगा कम और प्लस
कंप्यूट प्लस ER, है ना। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, क्या गणना करना, ठीक है। और ये क्या है ER, कंप्यूटर, कंप्यूट प्लस ER, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना। क्या चीज गणना करना, गणना करने का मतलब होता है मैथमेटिक्स, यानी कि जिसमें आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लेकिन कंप्यूट के साथ इसमें क्या लग गया है, ER। आपने अगर इंग्लिश पढ़ी है तो आपने एक चीज जरूर पढ़ा होगा कि किसी भी नाउन के साथ, किसी भी वर्ब के साथ अगर ER प्लस कर देते हैं तो वो आपका नाउन बन जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश की क्लास में लूंगी, उसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, उसमें आप जरूर देख लेना, ठीक है। अगर किसी वर्ब के साथ ER प्लस कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है नाउन। कंप्यूट क्या है, एक वर्ब है, इसमें क्या जोड़ा हमने, ER, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक यंत्र। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना और कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक। संगणक किसे कहते हैं, संगणक का मतलब होता है सभी प्रकार की गणना करने वाला। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आप केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही नहीं, आप इसमें सभी प्रकार की गणना कर सकते हो। सभी प्रकार की गणना मतलब आप इसमें हिंदी का भी यूज कर सकते हो, इसमें आप इंग्लिश का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सभी प्रकार का मतलब कि इसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसमें आप रिपोर्ट भी बना सकते हो, इसमें आप FIR वगैरह या डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हो, इसमें आप लैंग्वेज आप अपना खुद का क्या कहते हैं कुछ भी एक तरीके से जितना भी काम करना है, संगणक यानी एक तरीके से कह सकते हो सभी प्रकार की जो गणना कर सकता है वो आपका है कंप्यूटर। अच्छा, दूसरी बात आता है कंप्यूटर के बनाने वाले कौन थे, मतलब कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है ना। दूसरी क्वेश्चन आती है कि कंप्यूटर को बनाया किसने था या किसने बनाया था, तो मैं भी आपको बता दे रही हूँ, ये 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में ही बन के आ गया था, जिन्हें चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना कहना करना कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कैलकुलेशन, यानी जितना भी आप मैथमेटिकल, जितना आप कैलकुलेटर पे सारे काम करते हो ना, उसे हम कहेंगे कंप्यूट, यानी कि गणना करना। ER लगने से क्या बन गया, ये एक नाउन बन गया, यानी कि इसमें आप सभी प्रकार के काम को कर सकते हो। आज और थोड़ा सा इनके फादर्स के बारे में जानते हैं, कौन है कंप्यूटर के फादर्स। तो आज देखो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पर ये क्वेश्चन बड़े बच्चों के एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, ये नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों की क्लास में पूछे जाएंगे। तो मैं बता दूं, क्लास 1 से लेके क्लास 1 से बच्चे स्टार्ट करें पढ़ना, और एवब यानी कि क्लास 1 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, ये सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। कौन है, तो इनके जो हैं चार्ल्स बेबेज, कौन है, तो ये चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम कहेंगे कंप्यूटर के पितामह, ठीक है, यानी पापा, है ना। कंप्यूटर फर्स्ट टाइम, देखो कोई भी चीज बनता है ना तो वन टाइम में बन के तैयार नहीं होता है, इस चीज को तो आप भी जानते हो, है ना। पहले इन्होंने क्या बनाया था, सबसे पहले इन्होंने बनाया था कैलकुलेटर, ठीक है। इन्होंने कैलकुलेटर पे कई बार काम किया, करते 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 फिर इन्होंने जो लास्ट में इनका बन के आपके 19th सेंचुरी में बनकर तैयार हुआ था वो आपका कंप्यूटर है, जो मैं आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री यानी कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की डिफिनेशन, क्या होता है कंप्यूटर की डिफिनेशन, राइट। आ जाओ, कंप्यूटर डिफिनेशन की बात की जाए तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट क्लास है और ये आपको अभी फिलहाल में रिकॉर्डेड मिल रही है, एक हफ्ते बाद ये क्लास आपको लाइव मिला करेगी, ठीक है। जिसमें लाइव का मतलब ये हुआ कि मैं जो भी बोलूँगी आप तक मेरी आवाज़ और मैं आपको साक्षात दिखाई दूंगी आपके मोबाइल पे। आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फेस टू फेस बात होगी, यानी कि आप जो भी आप कमेंट्स में लिख के आप मुझे भेजना चाहोगे, जो भी पूछना चाहोगे मैं आपको बता दूंगी लाइव में, ओके। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बस एक हफ्ते की बात है, फिर मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। आ जाओ,
डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की डिफिनीशन की बात की जाए तो कंप्यूटर क्या है, अगर बात की जाए डिफिनीशन की तो कंप्यूटर क्या है, क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस किसे कहते हैं, मशीन को कहते हैं। वो हर एक पार्ट जो कंप्यूटर से चलता है उसे एक मशीन ही कहा जाएगा, राइट। तो हम लिखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device which is accept data and convert into information। मतलब कहने का क्या मतलब है, अब इसका अर्थ समझिएगा, आखिर कहने का मतलब क्या है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलने वाला यंत्र, राइट। अच्छा, बात ये आती है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, इसे इलेक्ट्रिकल भी तो कह सकते हैं भाई, सही बात है। बात की जाए चाहे इलेक्ट्रॉनिक की, बात की जाए चाहे इलेक्ट्रिकल की, दोनों के दोनों चलते किससे हैं, बिजली से। तो क्यों इसे इलेक्ट्रॉनिक कहा गया है और क्यों इसे इलेक्ट्रिकल कहा गया है। तो सबसे पहले अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना आप, किसका, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल को लेकर। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर है। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर डिसीजन लेने की क्या होती है, मेकिंग पावर होती है। यानी जो डिवाइस आपका खुद से डिसीजन ले सके वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। और जो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है वो आपका इलेक्ट्रिकल है। अब आप बोलोगे कैसे, आओ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाती हूँ। एक एग्जाम्पल में लेती हूँ वॉशिंग मशीन, राइट। और एक मैंने ले लिया आपका जो आप घर में यूज करते हो बल्ब, राइट। दो चीज लिया है एग्जाम्पल, एक लिया है वॉशिंग मशीन और एक लिया है अपने बल्ब, राइट। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, बज अलार्म होता है। उसमें क्या होता है, हम वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भरते हैं, सर्फ डालते हैं, राइट, कपड़े डालते हैं और उसमें अलार्म भर देते हैं। तो कुछ नहीं होता है, जैसे हमने उसमें बज अलार्म भर दिया 15 मिनट का, तो आप देखते हो वो 15 मिनट तक कपड़े खूब अच्छे से मतलब घुमा घुमा के अच्छे से धोता है। धोने के बाद जब 15 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको अलार्म के थ्रू ये बताने की कोशिश करता है कि भाई आपने जो मुझे टाइम दिया था 15 मिनट का वो पूरा हो गया है। ठीक है, आगे क्या करना है, मशीन को बंद करना है या उसे फिर से क्या करना है, रिवीजन पे लगा देना है, यानी फिर से एक बार और धोना है ना, ऐसा होता है। अच्छा, बात की जाए बल्ब की, तो बल्ब जब आप ऑन कर देते हो तो वो बल्ब ऑन ही रहता है। अगर आप उसमें सोचोगे कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि 15 मिनट बाद ही अपने आप बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं होता, इसलिए ठीक है, ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। आया समझ में, जो डिवाइस खुद से डिसीजन ना ले सके उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं और जो खुद से डिसीजन ले सकता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे हमारा वॉशिंग मशीन है ना, जैसे हमारा मोबाइल, जैसे हमारा आप कंप्यूटर की बात कर लो, कंप्यूटर में भी आप डिसीजन मेकिंग करवा सकते हो, वो अपने आप कई सारे काम हैं जो कर सकता है, राइट। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाला यंत्र है, क्या करता है, विच इज एक्सेप्ट डाटा। डेटा क्या होता है, डेटा के बारे में बताऊंगी मैं आपको, डोंट वरी। फिलहाल डेटा का मतलब ये समझ लीजिए जो हमारे द्वारा दिया गया डेटा,
को स्वीकार करता है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। अच्छा, हम कंप्यूटर को क्या डेटा दे सकते हैं? देखो, डेटा देने का मतलब तो ये तो है नहीं कि बना बनाया खाना लेके आए और कंप्यूटर से बोले है भैया कंप्यूटर तुम खा लो, ऐसा तो करते नहीं है। हम कंप्यूटर खोलते हैं, कंप्यूटर बैठ के काम करते हैं, तो वो जो हमारी बातें होती हैं या तो वो न्यूमेरिक होगी, नंबर के थ्रू होगा, या वो अल्फ़ाबेटिकल होगा, या तो सिंबॉलिक वगैरह, या वॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम डेटा को हम देते हैं किसी न किसी रूप में, हम अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को समझाते हैं, फिर कंप्यूटर उस चीज़ को समझ के काम करता है। तो वही कहा गया है विच इज एक्सेप्ट डाटा, यानी जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। भाई आपने जो उससे कहा कि तुम प्रिंट निकाल दो, तो वो समझ गया, ठीक है, स्वीकार करता है। एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। आपने उसे जो भी आदेश दिया और उस आदेश को, उसका काम को पूरा किया, यानी कि वो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को स्वीकार करता है और फिर उसे सूचना में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो ये हुआ आपके कंप्यूटर की डिफिनीशन। क्लियर है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलने वाला यंत्र होता है, जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को स्वीकार करता है और उसे सूचना में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? आई होप इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के एसओ सीरीज के बारे में। राइट, आ जाओ। क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं एसओ सीरीज। किसके? कंप्यूटर के एसओ सीरीज के बारे में। राइट, तो मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट के दिखा देती हूँ। कंप्यूटर के एसओ सीरीज की बात की जाए तो आपने ये चीज जरूर देखा होगा, है ना? देखा है? बिल्कुल देखा है। कहाँ कहाँ देखा है? तो आपने कई जगह देखा होगा। राइट, कुछ इस टाइप से होता है। फिर आपका आता है ठीक है, और आपका एक ये होता है, ठीक, ओके। आपने इतनी इतनी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट, अच्छा क्या क्या है इसमें? अगर बात की जाए फर्स्ट इसकी, तो इसे हम कहते हैं मॉनिटर। राइट, इसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। जो कैसा होता है? लुक लाइक ए टीवी, जो बिल्कुल देखने में टीवी की तरह होता है। ऐसा लगता है वो मॉनिटर नहीं, हमारा टीवी ही है ना? अच्छा, इसी को VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। अगर आप इसे, कोई पूछता है ये क्या है, तो आप इसे मॉनिटर बता सकते हो। अगर आप मॉनिटर नहीं बताना चाहते हो तो आप इसे वीडियो बता सकते हो। आराम से आप इसे कह सकते हो कि हाँ ये वीडियो है। बात की जाए इसकी, तो ये आपका CPU है। CPU के कई सारे पार्ट हैं, बहुत सारे नाम होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, ये इसमें देख रहे हैं आप, जो इस ढेर से एक लंबा सा की लगा हुआ वाले बोर्ड है, इसे हम कहते हैं कीबोर्ड। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपके 104 की होते हैं, 104 की, और किसी किसी में तो कम भी होते हैं। जैसे लैपटॉप की बात की जाए तो उसमें 98 भी की होते हैं, और कहीं कहीं ज़्यादा भी होते हैं, कहीं कहीं कम होते हैं। अगर कोई आपसे पेपर में या कभी भी पूछा जाए कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 104 ही होते हैं। राइट, आ जाओ आगे मिलते हैं। ये देखने में छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं माउस। ठीक है, माउस में 3 बटन होते हैं। ठीक है,
3 बटन होते हैं। वैसे तो 2 ही बटन होते हैं, बीच में जो एक पहिया लगा होता है उसे स्क्रॉल बार कहते हैं। 3 बटन होता है जिससे हमें कुछ भी चीज़, आइटम वगैरह जो भी चाहना होता है तो हम लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और एक स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है पेज को अप और डाउन करने के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, अभी मैं केवल आपको समझा रही हूँ। ठीक, ये क्या है? तो ये आपका यूपीएस है। बात की जाए यूपीएस की, तो यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब ये क्या चीज़ है? तो बात की जाए यूपीएस की, तो यूपीएस ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपके घर में एक इन्वर्टर काम करता है। अच्छा, इन्वर्टर क्या काम करता है? तो आप बोलोगे इन्वर्टर क्या होता है? लाइट आने पे चार्ज होता है और जब लाइट चली जाती है, भग जाती है, तो हमारे पूरे घर में लाइट देता है। मतलब पूरे घर में की बात नहीं कर सकते, हाँ वो इतना कवर करता है कि आप पंखा यानी फैन और बल्ब को आराम से जला सकते हो, जरूरत पड़ने पे मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार ये यूपीएस क्या करता है कि जब आपके यहाँ लाइट आती है और जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो तो ये यूपीएस थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाता है। अगर मान लो कंप्यूटर पे आप बैठ के बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और काम करते हुए लाइट भाग जाती है, तो यूपीएस क्या करेगा, आपको 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको लाइट देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और लाइट भागते ही वो क्या होगा, लाइट जैसे ही गई आपका कंप्यूटर बंद हो गया, और कंप्यूटर जैसे ही बंद हो गया तो क्या हुआ, जितना डेटा था सबके सब गायब। तो ये आपको टाइम इसलिए देता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसे 5-10 मिनट के अंदर फटाफट करके ख़त्म करो और सेव करके फाइल को सुरक्षित रख लो। ठीक है, तो ये इसी प्रकार आपके कंप्यूटर को भी पावर देने का काम करता है, यानी बिजली देता है आपको 10 मिनट 15 मिनट। और जब इसके पास खुद की लाइट खत्म होने लगती है तो ये इसके पास एक रेड कलर की लाइट होती है, वो आपको इंडिकेट करता रहता है, यानी कि आपको पी पी की आवाज़ करके ये बताता है कि भाई मेरी भी बैटरी खत्म होने वाली है, तुम जो भी काम कर रहे हो उस फाइल को वहीं पर रोक के इस फाइल को सेव कर लो। ठीक है, तो ये काम करता है क्या, एक तरीके से आपको पावर देने का, हमें नहीं, हमारे कंप्यूटर को, जो भी हम वर्क करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये तो समझ में आया, ये क्या है, मॉनिटर, ये है सीपीयू, ये है कीबोर्ड, ये है माउस और ये है यूपीएस। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहला टॉपिक जो उठा रही हूँ वो मॉनिटर। ठीक है, चलो, तो इसमें मैं सबसे पहले उठाती हूँ मॉनिटर के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ मॉनिटर होता क्या है, किस तरीके का होता है, क्या चीज़ है। राइट, आई होप आप लोग को क्लास पसंद आएगी, और बिल्कुल पसंद आएगी बच्चों। देखो, शुरू में अभी क्लासेस कुछ बच्चों को समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रही होंगी, तो ये आपको क्लासेस अभी कुछ दिनों तक रिकॉर्डेड मिलेगी, फिर मैं आपको ये क्लासेस का मैं एक टाइम बता दूंगी, तो वो उस टाइम पे आपको क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी और जिसमें आप लाइव क्लास देख सकोगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है मॉनिटर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं मॉनिटर का एक छोटा सा फिगर बना दे रही हूँ। बात की जाए किसकी, मॉनिटर की। राइट, मॉनिटर क्या है, ये मॉनिटर, अगर बात की जाए मॉनिटर की, तो मॉनिटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। भाई ये सही बात है, आपने देखा होगा कभी भी ये मॉनिटर पानी से, है ना, या पेट्रोल से तो चलता नहीं है, चलता किससे है, ये भी चलता है किससे, बिजली से। ठीक है, अच्छा ये क्या है, तो ये आउटपुट डिवाइस है, हम जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसका रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है, तो मॉनिटर पे ही मिलता है। आप कंप्यूटर से फटाफट टाइप करते चले जा रहे हो, तो आप तो ऐसे टाइप करोगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है, मॉनिटर पे, जो जिसे हम देख सकते हैं, इसी से क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। राइट, यह आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर का मेन पार्ट होता है। अब बात ये आती है हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसे हम नहीं छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर आपका क्या है, हार्डवेयर है भाई, इसमें आप माउस को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, लेकिन ये काम किस तरीके से कर रहा है इसे आप नहीं छू सकते हो। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसे आप नहीं छू सकते हो, आया समझ में, उसके अंदर कैसे कैसे काम जा रहा है वो चीज़ नहीं छू सकते हो, उसके पार्ट को जो आप छू सकते हो वो आपका हार्डवेयर है।
ठीक है। अच्छा, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे एक और नाम है जिसे कहते हैं वीडियो। वीडियो मतलब क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चाहे आप इसे मॉनिटर कह लो और चाहे तो इसे आप वीडियो कह लो, राइट। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ओके, मॉनिटर और वीडियो दोनों एक तरीके से होता है। अच्छा, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये जो वीडियो है आपका, इन दोनों से किसी की बात कर लो तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है CRT, एक होता है आपका LED, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। मैं इधर समझा दे रही हूँ आपको ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। ओके, देखो, बात की जाए मॉनिटर की, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? जो पहले के ज़माने में चलता था CRT आपने देखा होगा। आज से ज़्यादा नहीं, 10 साल पहले पहुँच जाओ तो हमारे घर में एक टीवी हुआ करता था, खाता पीता मोटा सा, देखा है आपने? एक टीवी हुआ करता था और टीवी का एक पीछे का पोर्शन निकला रहता था, ऐसे पीछे का पेट निकला रहता था, देखा है आपने? तो वो आपका CRT था, जिसमें क्या होता था, CRT की बात की जाए तो कांच का पिक्चर ट्यूब हुआ करता था, पीछे का पोर्शन उसका पेट निकला रहता था, है ना। उसमें क्या होता था? ट्यूब लगा होता था, ठीक है। और कैसा होता था? भारी भरकम होता था। दूसरी बात था कि बहुत भारी हुआ करता था, दूसरी बिजली बहुत खाया करता था, ठीक है। और सबसे अधिक बात, सबसे जो इसमें अंदर हार्मफुल यानी कि जो सबसे खतरनाक चीज़ थी, इससे सबसे अधिक तो बच्चों की आंखें खराब होती थी। क्योंकि आप देखते हो बच्चे जब टीवी देखा करते थे तो ये रही टीवी और ये रहे बच्चे, बिल्कुल टीवी के मतलब बिल्कुल इस तरह देखते थे कि सबसे अधिक उसका जो इफेक्ट पड़ता था बच्चों के आँख पे पड़ता था। तो उसी को चेंज किया गया, ठीक है। लोगों को लगा कि नहीं, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अब तो कोई CRT लेता ही नहीं है, तो उसके अंदर चेंजिंग हुई, ठीक है। जब देखने लगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा, एक तो भारी भरकम है, पिक्चर ट्यूब भी है, और दूसरी बात ये हैवी भी है, बिजली भी अधिक खाता है और सबकी आंखें भी खराब करता है, सबको चश्मा लगने का सबसे अधिक डर होता है। तो उसके बाद दूसरा बनकर आया आपका LCD, ठीक है। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। मैं CRT का पूरा नाम लिखवा दे रही हूँ, CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड यानी पीछे का जो पोर्शन होता है पिक्चर ट्यूब जिसमें लगी होती है उसे कहते हैं कैथोड। रे मतलब जो जब बिजली ऑन करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल बिंदु जो होती है, जो किरणें होती है, वो एक दूसरे को फैलाती है। पिक्चर ट्यूब ऐसे ही तो होता है, यहाँ चलता था, यहाँ पे एक गन होती थी, ठीक है। जब हम बिजली को ऑन करते थे तो फटाक से ऊपर लाई जाती थी और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचती थी, और फिर इसके बाद सारी इसकी जो रे होती, किरणें होती हैं, ये चारों तरफ फैलती थी। फिर क्या होता था, इसके जितने छोटे छोटे बिंदु होते हैं सब पे लाइट पहुँचती थी और फिर हमें दिखाई दिया करता था, ठीक है। फिलहाल हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी नहीं, आगे की क्लास में, ठीक है। तो इतना जान लो आप, कैथोड रे ट्यूब्स को अब नहीं यूज किया जाता, कोई इसे लेना पसंद ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी थी इसके अंदर। कमी क्या क्या थी? पहली बात भारी भरकम, दूसरा बिजली की सबसे अधिक खपत, और तीसरी अधिक प्रॉब्लम आँख खराब होना। तीसरा, इसके बाद फिर बनाने वालों ने और भी इसमें क्या क्या डेवलपमेंट किया। फिर इसके बाद आपका आ गया LCD। बात की जाए LCD की तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये बनाया आया, इसमें क्या था, इसमें जो आपकी रेजुलेशन जो होती है ना, रेजुलेशन किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई पिक्चर है, और पिक्चर को आप जूम करोगे ना, साइज करते जाओ, बड़ी करते जाओ, बड़ी करते जाओ, करते जाओ, तो आपको पिक्चर के जो पार्ट होंगे ना, छोटे छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देंगे, छोटे छोटे। तो वही जो एक पॉइंट होता है उसे रेजुलेशन कहते हैं,
ठीक है। तो जो आपके सीआरटी में 1 रेजोल्यूशन होता था, 1 पिक्सल जो होता है, तो उसका जो 100वां पार्ट होता है वो आपका एलसीडी का एक पार्ट होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, तो इसमें आपकी पिक्चर बिल्कुल स्मूथ आती है, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट बन के आया वो आपका एलईडी बन के आया। इसमें क्या खासियत है, तो इसका लेटेस्ट पार्ट एलईडी है, ठीक है। एलसीडी की बात की जाए तो ये आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो हार्ड मिलेगा और सबसे महंगा जो मिलेगा वो आपकी एलईडी मिलेगी, ठीक है। तो एलईडी की कहानी भी है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, लेकिन अभी नहीं, वो पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंप्यूटर की डिफिनेशन, ओके। कंप्यूटर किसे कहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज एक्सेप्ट डाटा एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। फिर हमने कंप्यूटर के हर एक पार्ट को देखा, हमने जाना कि मॉनिटर देखने में कैसा होता है और थोड़ा सा मॉनिटर के बारे में पढ़ा है। अब हम कल पढ़ेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे, माउस क्या होता है थोड़ा इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में, यूपीएस के बारे में, और भी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हुए हम जनरेशन वगैरह और भी चीज़ें हैं, तो क्लास को हम कल कंटिन्यूस करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी बच्चों कमेंट्स में ज़रूर बताना। कल की क्लास आपको इसी टाइम तक मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को शेयर कर देना और बेल आइकन की घंटी जरूर बताना सब्सक्राइब करने के बाद। और अपने दोस्तों को बताओ ये क्लासेस आपको डेली मिलेगी, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, भाइयों को, फ्रेंडों को, सबको बताओ। डेली कंप्यूटर की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और बहुत जल्दी आपको इंग्लिश की और मैथ की क्लास आने वाली है। यानी एक तरीके से आपको ट्यूशन पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन पढ़ना भी, मैं आपको ट्यूशन का सारा वर्क यहीं करवाऊंगी और यहाँ तक कि मैं आपको होमवर्क भी दूंगी और आपका होमवर्क भी चेक करूंगी, ओके। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ओके गाइस, बाय बाय बाय।